चलिए जो है कल जो है यहाँ से वीडियो कट गया था, आज यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्टर नहीं ऑन किए थे जिसके कारण जो है वीडियो कट गया था। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे कल? यहाँ तक पढ़े थे ना। ये देखिए √5 को हम लोग सिद्ध कर चुके थे। क्या कर चुके थे? सिद्ध कर चुके थे। आपको हम होमवर्क दे रहे थे। क्या दे रहे थे? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, और एक √3 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। तो ये दो क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज जो है थोड़ा सा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब उसी का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसमें आप क्या देख रहे होंगे, इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक √3 + 2 √5 है। यहाँ पे क्या है? √5 एक क्या है? देखिए यहाँ पे √5 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और 2 क्या आपका? परिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय और परिमेय एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन के साथ। कैसे जुड़े हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए ये ओवरऑल क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? ओवरऑल अपरिमेय संख्या। देखिए 2 × √5 आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, और फिर से इस अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं? परिमेय संख्या। तो फिर से ये ओवरऑल फिर से ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यही चीज को आपको जो है अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये जो है कल हम लोग जो सिद्ध कर रहे थे उससे आसान होगा ये, है ना। उससे क्या होगा? ये आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करेंगे। कल वाला से जो है ये आसान होगा। सीधा है। चलिए देखिए वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको तो मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। क्या मानते हैं? परिमेय या फिर अपरिमेय? क्या मानते हैं? परिमेय। तो इसको लिखेंगे माना कि √5 एक कैसी संख्या? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? लिख सकते हैं। ब्रैकेट में ध्यान में रखना, आपको लिख देना है जहां Q ≠ 0। बस इसमें आपको कंडीशन डालने की जरूरत नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं हम लोग डालेंगे। ठीक है, बस वहां हम लोग कंडीशन किसके लिए डालते थे? √5, √2 या फिर √3 सिंगल अपरिमेय संख्या के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? जब इसको हम लोग परिमेय मान ही चुके हैं, सॉरी यहाँ हम √5 ही लिख रहे हैं ना, बोलना चाहिए था ना कि यहाँ √5 लिख रहे हैं। यहाँ क्या होगा? 3 + 2 √5। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 3 + 2 √5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको परिमेय माने तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 2 + √5 = P/Q। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू आपको वहां पे क्या था आपका? वहां पे आपका मेन उद्देश्य था कि P और Q का, किसका? P और Q का आपको कितना अभाज्य गुणनखंड दिखाना था? कितना दिखाना था? 2। आपका मेन उद्देश्य वहां पे 2 अभाज्य गुणनखंड दिखाना था। यहाँ पे आपका थोड़ा सा दूसरा उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा? कि देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 अगर पर्सनली देखिएगा तो 3 आपका क्या है? परिमेय संख्या। 2 को भी आप देखिएगा तो पर्सनली ये क्या है? परिमेय संख्या। और √5 को देखिएगा तो ये पर्सनली क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपका टारगेट यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या है वो परिमेय की तरफ ले आए। जैसे 3 आपका परिमेय है तो इधर ले आइए परिमेय के साइड। 2 भी आपका परिमेय है, उसको भी इधर ले आइए। और यहाँ पे अपरिमेय कौन है? √5। कौन है अपरिमेय? √5। तो √5 को जो आप केवल और केवल एक साइड रहने दीजिए, लेफ्ट साइड। आपका बस यही टारगेट होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, 3 2 पर्सनली देखिएगा तो ये कौन संख्या है? परिमेय। तो आपको इधर इसको जो है परिमेय की तरफ ले आइए, और √5 आपका क्या है? अपरिमेय। उसको अपरिमेय को एक साइड ही रहने दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यही करने जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए बाबू, यहाँ से 3 जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या इधर कैसा है, प्लस के रूप में। कैसा है, प्लस के रूप में। उधर जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2√5 और ये p बटा q है, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए बाबू, ये बटा में तो इसको भी बटा में लिख दीजिए, ये 2√5 होगा। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा q, q से q कट जाएगा, q से क्या होगा, q कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1। 1 को p से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, p। यहाँ माइनस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे q में तो कितना बार में कटेगा, q बार में। q को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3q। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीपल में, इधर आएगा क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से √5 होगा और यहाँ p माइनस 3q बटा, यहाँ ये गुना में, इधर आएगा क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2q। अब देखिए आपको लेफ्ट साइड केवल और केवल क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या दिख रहा है और इधर जब आप देख रहे हैं तो इधर केवल आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर में p माइनस 3q बटा क्या है, 2q। अगर हम लोग यहाँ पे p और q के जगह पे कोई नंबर पुट कर दे, कोई नंबर पुट कर दे, सपोज मान के चलिए p का वैल्यू मान के चलिए ऐसे हम जो है p का वैल्यू 1 ले लेते हैं, q का वैल्यू 2 ले लेते हैं सपोज। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस 3q, q के जगह पे क्या ले लेते हैं, 2। क्या ले लेते हैं, 2। और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2। तो 1 माइनस क्या होगा, माइनस 6, और ये कितना होगा, 4। तो यहाँ से -5 बाई क्या होगा, 4। और ये ओवरऑल हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये ऊपर वाला को, टोटल को, ये पूरे को क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। क्या मान लीजिए, p। और नीचे वाला टोटल को क्या मान लीजिए, q। तो ये आप किस रूप में दिखेगा, p बटा q के रूप में। अगर आप कोई संख्या पुट करके देखिएगा तो जाहिर सी बात आपको जो है परिमेय संख्या ही मिलने वाला है। कौन संख्या मिलने वाला है, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये ऊपर वाला जो आपका अंश है, नीचे वाला क्या है, हर। तो ये आपका जो अंश और ये हर है। जब अंश बटा हर है, और ध्यान में क्या रखना है कि नीचे 0 भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। और ये आपका √5 आप पहले जान रहे क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आप ये बताइए कि कोई परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या, क्या दोनों कभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, बोलिए। कभी एक दूसरे के बराबर दोनों कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बाबू, देखिए ये हमारा p बटा q है, ये परिमेय, ये हमारा क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय है, अब p माइनस 3q बटा क्या है, 2q, ये हमारा क्या है, परिमेय। कभी अपरिमेय, सॉरी, कभी परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे जो है क्या है, दिखा रहा है कि इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ये कभी पॉसिबल नहीं। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा माना गया कथन भी क्या है, पॉसिबल नहीं। ध्यान में रखिएगा, फिर से सुनिएगा। जब अपरिमेय परिमेय के बराबर होने के लिए पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हम जो माने हैं वो भी कथन कभी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब वो क्या है, हमारा माना गया कथन क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। इसका मतलब जो माने हैं, क्या माने हैं, 3 + 2√5 क्या माने हैं, परिमेय, वो बल्कि परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता। जबकि यहाँ पे दिखा रहे कि है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं। जब कभी ऐसा नहीं हो सकता ये, तो ये हमारा माना गया कथन भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या, परिमेय। तो फिर हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती
है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है ना। और अगर होती है तो ये माना गया कथन का क्या है, मतलब हमारा जो है ये जो है मैथ का जो डेफिनेशन है उसका ये क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। जबकि यहाँ पे बराबर दिख रहा है, बराबर क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, इसीलिए यह माना गया कथन का विरोधाभास, माना गया कथन का विरोधाभास है, लिख देंगे। माना गया कथन का विरोधाभास है, माना गया कथन का विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, बोलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो दिया हुआ रहेगा संख्या, जो दिया हुआ रहेगा संख्या उसको आपको क्या मानना है, क्या मानना है, परिमेय संख्या। प्रूफ तो आपको करना है अपरिमेय, लेकिन मानना क्या है, अपरिमेय। आपको मानना क्या है, अपरिमेय। ठीक है, सॉरी, मानना क्या आपको, परिमेय। और जब ये परिमेय होगा तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। Q नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। देख लो गाड़ी में तेल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ज्यादा दूर इधर उधर नहीं जाइएगा। क्या है, इसको हम लोग जब परिमेय मानेंगे तो इसका जो है परिमेय होगा तो नीचे जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। और हमारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जितना भी परिमेय संख्या सबको एक साइड ले आएंगे और अपरिमेय संख्या को एक साइड रखेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे ऐसा करके दिखाएं। और यहाँ जब ऐसा आएगा तो हम लोग लिखेंगे कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। ये जो है माना गया कथन के क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधाभास। अतः हमारा जो माना गया कथन था वो हमारा क्या था, परिमेय संख्या था। क्या था, अपरिमेय संख्या था। क्या था, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसी में जो है आपका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब आप क्वेश्चन यहाँ पे बदलेगा, जब आपको क्वेश्चन यहाँ बदलेगा तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ बदलना है। क्या करना है, केवल आपको यहाँ बदलना है। ठीक है, यहाँ बदलना है। और ये वाला पार्ट जो आपको बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ आपको बदलना है और यहाँ बदलना है। ठीक है, ये वाला पार्ट बदलना है। ठीक है, फिर आपको कहाँ पे बदलना है, यहाँ बदलना है। बोलिए क्वेश्चन में बदला जाएगा, बदला जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, मतलब इस कैटेगरी का ये लंबा क्वेश्चन था। इस कैटेगरी का ये क्या था, लंबा क्वेश्चन। जैसे हम और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको जो है देखिए ऊपर में वही चीज लिखना है। क्या लिखना है कि ये क्या है, मानेंगे हम लोग परिमेय संख्या, Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। फिर नीचे वाला वही चीज लिखेंगे जो लिखना है। बीच में आपको क्या चेंज करना, देखिए हम चेंज करके बताते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1/√2 है, इसको किसके बराबर मानेंगे, P/Q के बराबर, P/Q के बराबर। अब आप यहाँ पे ये बताइए बाबू 1 क्या हमारा परिमेय या अपरिमेय, सबके बोलिएगा क्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। तो आपको √2 को लेफ्ट साइड रखना है, बाकी बात सबको किधर ले जाना है, राइट साइड। तो आप क्या कीजिए, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2P, और ये 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा, Q, और √2 जो है गुना में इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, भागम। तो Q बटा क्या होगा, √2। एक मिनट, हमको तो √2 को ही ना रखना है लेफ्ट साइड। ये √2 को लेफ्ट साइड रखिए, ई P गुना में इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, भागम। अब देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। कुछ लोग कहेगा सर Q/P आ गया, जैसे मेरा कहने मतलब 2/3 रहे चाहे 3/2 रहे, दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं। अब A/B लिखिए चाहे B/A लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये देखिए ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल। बस बाकी बात आपको वो लाइन लिख देना, ऊपर वाला और लास्ट वाला, हो जाएगा।
अच्छा, जब इस क्वेश्चन को बनाइए तो ये और कोई आसान क्वेश्चन है। देखिए 7√5 को किसके बराबर लिखेंगे? P बटा Q के बराबर, P बटा Q के बराबर। अब √5 यहाँ क्या आपका अपरिमेय, 7 ही क्या है परिमेय, तो आपको √5 को केवल लेफ्ट साइड रखना है। तो 7 को यहाँ से क्या कीजिए? हटाइए। तो 7 √5 के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? गुना में कुछ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? गुना में। तो इधर आएगा कैचिंग हो जाएगा। तो √5 बराबर P बटा क्या होगा? 7Q। बस खत्म कहानी। देखिए ये अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय, जो कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ टाइपिंग नहीं, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम अपने से बता दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो हमारे टाइम में यही क्वेश्चन आया था। 5 - √3, 5 - √3 सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। हम जब एग्जाम लिखे थे 2013 में, तो यही क्वेश्चन आया था। और हमको यहाँ तक याद है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि भाई एग्जाम में हम जो गलती किए थे, थोड़ा सा काट कुट यहीं कर दिए थे, हम यहीं पे हम कट छट कर दिए थे। और हमको आज तक पछतावा है कि 1 नंबर मेरा यहीं कटा हुआ है। हमको ऐसा लग रहा है अपना पर्सनली कि यहीं पे हमारा 1 नंबर कटा है, बाकी बात कहीं नहीं 1 नंबर कटा होगा। इसलिए मेरा 80 में केवल 1 नंबर आया, मतलब कट गया, मतलब 80 में सॉरी 80 में मेरा 1 नंबर कट गया, 79 आया। तो यहाँ आप गलती नहीं कीजिएगा, है ना। हम गलती कर दिए थे, मतलब हल्के में लेकर के गए थे, एग्जाम्पल उतना दिमाग में हम नहीं रखे थे। देखिए आपको करना क्या, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप जब ऐसे कीजिएगा, देखिए ऊपर वही लिखिएगा, नीचे वही लिखिएगा, बीच में आपको क्या करना है? ऐसे 5 - √3 बराबर क्या कीजिएगा? P बटा Q। टाइम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 4:06 हो गया। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको लगता होगा कि सर ये 5 है परिमेय संख्या, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। अब देखिए बाबू, हम भी ऐसे ही किए थे। ठीक है, यहाँ से -√3 को ऐसे रहने दिए थे, P बटा Q, और ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, इसको बटा 1 कीजिए, -√3, यहाँ से एलसीएम लीजिए, Q कटेगा तो P माइनस क्या हो जाएगा? 5Q आएगा। 5Q आएगा। ये पूरे ऊपर वाला को P और नीचे लोग क्या मानिए? Q। और ये √3 क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय और ये अपरिमेय, यही हम गड़बड़ किए थे। आप ऐसे कर दे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ जो है √3 जो है अपरिमेय है, लेकिन इसको माइनस में नहीं रखना है, किस चीज में रखना है? प्लस में रखना है। और हम भी जो है ले आए थे माइनस में। और मात्र ये क्वेश्चन, मतलब पूरे बुक, मतलब जितना आया था एग्जाम में क्वेश्चन, मात्र 1 घंटा 45 मिनट में बना करके बैठ गए थे। एकदम आराम से बनाए थे, बहुत स्पीड में नहीं, बहुत आराम से बनाए थे। 1 घंटा 45 मिनट में बना करके कंप्लीट। जब हम दोबारा खोजने लगे कि कहीं गड़बड़ किए हैं का, तब हम मेरा दिमाग में लास्ट टाइम ये स्ट्राइक किया कि यहाँ ये -3 नहीं होना चाहिए। मतलब 1-2 बार हम देखे थे एग्जाम्पल में -3 नहीं था, लेकिन हम बना के नहीं गए थे, बस हम कंफर्म थे कि √5, √3 या √2 आने वाला है। फिर किए क्या? ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। ऊपर का मामला सेट था, नीचे का मामला भी पूरा सेट था। अब इतना ही में काट करके, अब इतना ही सब थोड़ा सा जगह इधर बचल था, यहाँ पे हम बनाए। और हमको पर्सनली लगता है यही गड़बड़ किए थे। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए? कि इसको ऐसे करना है। कैसे? 5 - √3 बराबर P बटा Q। वैसे तो कर ही रहे थे यहाँ तक, लेकिन क्या किए? देखिए इसको हमको प्लस में लाना था। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर भी इसको प्लस में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिएगा? माइनस कॉमन, या फिर माइनस से मल्टीपल कर दीजिए। यूँ समझिए, यहाँ पे माइनस से मल्टीपल कर रहे थे, इधर भी माइनस से मल्टीपल कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3, और ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5Q आ जाएगा पहले, और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस, ये ऐसे होगा। मतलब ये वाला माइनस माइनस प्लस पहले लिख दिए, और ये प्लस माइनस माइनस इसको बाद में लिख दिए। फिर से प्लस में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आप इतना कर पाते तब न, तो इतना आप एग्जाम में नहीं कीजिए। आप सीधा क्या कीजिए? अगर ये माइनस में अगर हम इसी को उधर ले जाए, राइट साइड √3 को, तो प्लस में नहीं हो जाएगा? बोलिए नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसे, ये देखिए P/Q प्लस में इधर ले आइए, क्या चिन्ह हो जाएगा? माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा, क्या चिन्ह हो जाएगा? देखिए ये प्लस में आ गया, एक लाइन में आ गया। अब इसको बटा 1 कर दीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए, Q होगा 1 से डिवाइड करेंगे Q, तो ये हो जाएगा 5Q, -Q से Q कटिए तो ये क्या हो जाएगा? P √3। देखिए
यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है वही चीज़ वहाँ पर भी दिख रहा है, तो इतना हम दिमाग काहे खपाएंगे। और हमको प्लस में चाहिए, प्लस में भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जाम में आ गया था इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर पूछता है ऐसा वाला तो यही क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, 5 माइनस रूट 3, और यहाँ पे आपको सतर्कता क्या बरतना है कि रूट 3 को माइनस में नहीं रखना है, किस चीज़ में रखना है, प्लस में। और प्लस में रखने के लिए रूट 3 को इधर नहीं रखिए, रूट 3 को ही उधर ले जाइए। ठीक है, बाकी बात बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। और ध्यान में रखिए ये एग्जाम में कितने नंबर का पूछने वाला है, 3 नंबर का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और उस टाइप का आ गया तो भी आसान ही है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 2 अभाज्य गुणनखंड दिखाना है। कितना दिखाना है, 2। तो चलिए आज यहीं पे रहने देते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।